देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर महाकुंभ मेला परिसर में आग लग गई है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। 30 मिनट में आग पर काबू पाया गया है। मेलाधिकारी ने कहा है महाकुंभ मेला क्षेत्र सेक्टर 19 में टेंट में आग लगी। सेक्टर 19 में आसपास के टेंट खाली करा दिए गए हैं। रेलवे शास्त्री ब्रिज के बीच में आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने है, ये प्रयागराज की तस्वीर है जहां पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी है। और ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपके सामने प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी है। हालांकि राहत की बात है कि किसी प्रकार की कोई हताहत की खबर इस आग में सामने नहीं आई है। प्रयागराज मेला क्षेत्र में ये रेलवे शास्त्री ब्रिज के बीच में ये आग लगी है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज स्टेट आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहा है। महाकुंभ मेला परिसर में आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग लगने की बात सामने आई है। हालांकि आग पर अब तो पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन आप देख सकती हैं कि कितनी घनी आबादी है यहाँ पर। जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आपको यहाँ पर सड़कों पर नजर आ सकते हैं। सामने शास्त्री ब्रिज है और उसके ठीक बगल में ये हादसा हुआ है जहाँ पर आग लगने से जो वो तंबू है वो तो जलकर खाक ही हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो तैयारियाँ थी, चूंकि देखिए तैयारियों में कहीं से कोई कमी नहीं व्यवस्थाओं में कहीं से कोई कमी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज देखी गई थी वो थी ट्रैफिक की समस्या। चूंकि देखिए मैं पैदल वहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों का जो आवागमन है उसको रोक दिया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि अगर हम सरकार की मंशा की बात करें तो सरकार ने साफ किया था कि श्रद्धालुओं को कहीं से कोई समस्या ना हो और जो ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए जो पूरा एक मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को यहाँ पर ठीक तरीके से संचालित किया जाए। उसके बावजूद अगर यह हादसा होता है तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री यहीं पर है और अभी भी वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, कुंभ मेला क्षेत्र में ही है और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। आज सुबह से ही अगर देखिए कुंभ मेला क्षेत्र की बात करें तो आज सुबह से ही यहाँ पर भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जा रही थी। जो चौराहे थे, जो कुंभ क्षेत्र में बने हुए चौराहे थे, वो पूरी तरीके से जाम पड़े हुए थे। पुलिस, खास तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस है, जो यहाँ के पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनकी नाकामी दिखी यहाँ पर। जी तो महाकुंभ में आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। पुलिस प्रशासन की नाकामी भी इसमें सामने आई है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए, डरा देने वाली तस्वीरें। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अभी एग्जैक्ट इसका आकलन करना ठीक नहीं होगा क्योंकि थोड़ी ही देर बाद प्रशासन की तरफ से इस चीज़ को साफ किया जाएगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। क्योंकि अगर हम कुंभ मेला क्षेत्र की बात करें तो देखिए जगह जगह फायर टेंडर की गाड़ियां होती हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं आग बुझाने के, उनको वहां पर रखा गया है। तो सवाल ये भी उठेगा कि जहां पर आग लगी थी क्या वहां पर ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन देखिए इसके पीछे एक बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज पूरे दिन अगर कुंभ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक अव्यवस्था का माहौल दिखा, खास तौर पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर। जो पुलिस अधिकारी थे, जो मेला अधिकारी हैं, उनकी नाकामी है और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी भी उनकी तय होगी। हालांकि देखिए अब मुख्यमंत्री इस घटना की समीक्षा करेंगे, उनको रिपोर्ट दी जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और आखिर इतनी देर तो हादसा कैसे हुआ इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन ये हादसा तमाम सारे सवाल उठा रहा है, तमाम सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कुंभ मेला प्रबंधन पर, मैनेजमेंट पर कि आखिरकार जिस तरह की व्यवस्था की गई थी कि जो एक अचूक घेराव बनाया गया था पूरे महाकुंभ को, कोई भी हादसा नहीं हो सकता। आकलन करना अभी कि कितने टेंट इसकी चपेट में आए वो थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा कि जान माल का कितना नुकसान हुआ है, कितनी हानि हुई है। हालांकि अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत बड़ी हानि तो नहीं है, लेकिन जहां पर यह घटना हुई है वो सबसे बड़ा सवाल है रंजना। क्योंकि देखिए कुंभ चल रहा है, दुनिया की नज़र टिकी हुई है इस मेले पर कि एक बड़ी आबादी, तकरीबन 40 करोड़ की जो आबादी है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। हालांकि इसके बाद अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मेला प्रशासन और साथ में जो पुलिस प्रशासन था वो आज पूरी तरीके से नाकाम दिखा कुंभ क्षेत्र में। जी तो फिलहाल खबर यह है कि आग पर को बुझा लिया गया है। किसी प्रकार की जनहानि की खबर इसमें नहीं है, ये राहत की बात है, लेकिन कोई बड़ा हादसा भी इसमें हो सकता था। हालांकि फायर सेफ्टी के तमाम इंतजाम वहां पर हैं, बावजूद उसके इस तरह का हादसा हो जाता है। जो आग लगी वो वहां से निकल गए, लेकिन जाहिर तौर पर टेंट के अंदर जो सामान रखे थे वो जलकर खाक हो गए। तमाम
पास के रहने वाले लोग थे वो वहां से हट गए थे, वो भाग गए थे। लेकिन एग्जैक्टली कह सकते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। देखिए, चूंकि घटनास्थल पर मैं पहुंचने वाला हूं, आपके सामने की तमाम ऐसी गाड़ियां हैं, चाहे टेंडर की गाड़ियों की बात करें या फिर एम्बुलेंस की बात करें, पुलिस की गाड़ियों की बात करें, जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर तो पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये अधिकारी आज पूरे दिन क्या कर रहे थे। चूंकि एक्सक्यूज ये हो सकता है कि सीएम का दौरा था तो वीवीआईपी दोस्त में लगे हुए थे, लेकिन सीएम का दौरा अक्सर होता है। सीएम हमेशा किसी न किसी जिले में जाते हैं, ऐसे आयोजनों में जाते रहते हैं, तब भी पुलिस का बंदोबस्त होता है, प्रशासनिक अधिकारी लगे रहते हैं। लेकिन आज की जो अव्यवस्था थी वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा सवाल। तो प्रयागराज से बड़ी खबर है, तस्वीरें देखिए किस तरह से आग धधक रही है। मेला क्षेत्र में आग लगी और इस आगजनी की घटना के बाद तमाम सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सेक्टर 19 महाकुंभ मेला क्षेत्र, जहां पर ये आग की खबर सामने आई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस आग को बुझा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में लगातार सिलेंडर फट रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने इलाका फिलहाल सील भी कर दिया है। घटनास्थल 7वें दिन दूरी आई है कि इसमें सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ। आग ने टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया, उसमें रखे गैस सिलेंडरों को में लगातार ब्लास्ट हुए। 50 टेंट जल चुके हैं, इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं। अखाड़े से नीचे, अखाड़े के आगे वाली सड़क पर लोहे के ब्रिज के नीचे आग लगी है। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची है, इलाके को सील किया गया है। हवा तेज होने के चलते आग के फैलने का खतरा था वो बना हुआ था, लेकिन फिलहाल खबर ये मिल रही है कि जो आग लगी थी उसे बुझा दिया गया है। दमकल अमला वहां पर मौजूद था। गीता प्रेस में आग लगने की सूचना मिली थी और तत्काल अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची। गीता प्रेस में लगी आग को और उसके बगल में प्रयागवाल के 10 टेंट में आग लगी थी, उसको बुझा लिया गया। कहीं किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, स्थिति सामान्य है। सभी अन्य शिविरों में सभी अन्य संतगण, सभी श्रद्धालुगण आराम से हैं और कुंभ क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई यहाँ पे स्थिति सामान्य है, कोई असामान्य स्थिति नहीं है। तो असामान्य स्थिति नहीं है, स्थिति सामान्य है, इस तरह के बयान भी अधिकारियों के सामने आए हैं। लेकिन सवाल तो तमाम सारे उठ रहे हैं कुंभ मेला क्षेत्र की सुरक्षा पर, फायर सेफ्टी पर, कि इतना बड़ा आयोजन होना था, पहले से विदित था, तैयारियां प्रशासन कर रहा था, लेकिन बावजूद उसके इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे हो गई कि इसमें आग लग जाती है और जो वहां पर मौजूद लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी जान मुसीबत में पड़ जाती है, आफत में पड़ जाती है। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन राहत की बात है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। और तकरीबन जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं अधिकारियों के, 10 से ज्यादा टेंट में आग लगी थी। आज फिलहाल आगे बढ़ते हैं। साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। किसानों के